हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोनों टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे जीनर ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में भी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और फिर देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। राइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीनर ब्रेकडाउन के साथ। जब हम जीनर ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, मैं आपको जीनर डायोड के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। लास्ट वीडियो में ही हमने जीनर डायोड पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है इन डिटेल। जब भी हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द डायोड, तो पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं। राइट, अब मैं इस पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाते जाऊं तो बहुत ज़्यादा जब पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ। राइट, अब ये पॉजिटिव वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी तो जो कोवेलेंट बॉन्ड में सिलिकॉन के एटम्स थे वो भी बाहर निकल आएंगे और वो भी मूव करने लग जाएंगे। अब मेरे पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ज़्यादा करंट मूव होता है। राइट, ये तो हम सब जानते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आएंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ज़्यादा करंट मतलब ब्रेकडाउन। सो हम सब जानते हैं ब्रेकडाउन में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में तो सेम रहती है कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायस में हम देखें तो कुछ वोल्टेज के बाद पहले तो हमारे पास कुछ करंट नहीं आता है। यहाँ पर अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज ले लें, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर मुझे बहुत ज़्यादा करंट मिलने लग जाता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतना ज़्यादा करंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर कुछ अंदर फिनोमिना हुआ है, कुछ डायोड के अंदर कुछ चीज़ चेंज आई है। राइट, सो ये जो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज दे दी, जीनर ब्रेकडाउन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आते हैं, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने लग जाते हैं। और हम सब जानते हैं कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट जनरेट करते हैं, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में उतना ज़्यादा करंट जनरेट हो जाएगा। सो जितना ज़्यादा करंट जनरेट होगा उतना ज़्यादा मेरे पास ब्रेकडाउन में करंट आ जाएगा और ब्रेकडाउन इफेक्ट शो होने लग जाएगा। राइट, तो करंट ज़्यादा है, वोल्टेज कम है। राइट, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव वोल्टेज के बीच में, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट हो जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड से भी, और जिससे कि वो पेरेंट एटम से बाहर चले जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और करंट को जनरेट कर देंगे। सो यहाँ पर लिमिटेड करंट जनरेट होता है लिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बट अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से करंट इंक्रीज हो जाएगा। राइट, सो जीनर ब्रेकडाउन एक ऐसा ब्रेकडाउन है जो कॉज हो रहा है विदाउट डैमेजिंग द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को डैमेज नहीं करता है, यही बात हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी थी कि जब जीनर ब्रेकडाउन में अपने डायोड को ऑपरेट करवाते हैं तब बोथ साइड ऑफ पीएन जंक्शन आर हैविली डोप्ड। तो हमें दोनों साइड्स को हैविली डोप्ड करना है, तभी जीनर डायोड बनेगा, तभी जीनर ब्रेकडाउन होगा। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है जीनर डायोड के लिए भी। जीनर डायोड जब भी बनाना है आपको हैविली डोपिंग करनी है। राइट, सो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर नैरो हो जाएगा। जब भी हमारे पास डोपिंग ज़्यादा होती है, हमें पता है डिप्लीशन लेयर की विड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग कंसंट्रेशन से। डोपिंग कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी ही कम होगी। सो यहाँ पर नैरो डिप्लीशन लेयर होगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सो डाइलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब हम देखेंगे कि कैसे जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन डिफरेंट है इन सब पैरामीटर पर। राइट, तो इस जीनर ब्रेकडाउन में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, और जीनर करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। जितना मर्जी वोल्टेज अप्लाई करते रहे, करंट उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। नाउ कमिंग टू द एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच आप सबने देखे होंगे, कार्टून्स में देखे होंगे, जो स्नोबॉल होती है अगर माउंटेन से नीचे मूव करे तो वो स्नोबॉल का साइज बड़ा होता जाता है। सेम इज द इफेक्ट दैट हैपन्स इन द एवलांच ब्रेकडाउन। स्नोबॉल जो मूव करती है नीचे उसे एवलांच बोलते हैं। सो अप्लाइड वोल्टेज इज सो लार्ज, जितनी ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज मैंने अप्लाई करी, क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो 6 वोल्ट से नीचे होता है, एवलांच ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से ऊपर होता है। यहाँ पर
रिवर्स वोल्टेज इतनी ज़्यादा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पुल आउट हुए कोवेलेंट बॉन्ड से वो भी बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इतनी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड पे जाकर टकराते हैं, उसे भी फ्री कर देते हैं, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जाकर टकराता है, उसे भी फ्री कर देता है। तो इतनी हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज है यहाँ पर कि इट इज गोइंग टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, और जो पुल्ड आउट इलेक्ट्रॉन है वो एक्सिलरेट करेंगे विद द ग्रेट वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेंगे वो फिर से सिलिकॉन एटम के साथ जाकर कोलाइड करेंगे और नॉक ऑफ कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर मैंने पोटेंशियल से एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करा, उसकी वजह से अब एक और इलेक्ट्रॉन्स आ गया। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते जाएंगे और आपस में वो एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे, जिसकी वजह से अनलिमिटेड करंट जनरेट हो जाएगा। नॉक्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो एक्सिलरेटेड, जो नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन है वो भी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट करेंगे, राइट, नॉकआउट करेंगे और वो भी फिर से एक्सिलरेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ लूप में चलती जाएगी और हमारे पास बहुत सारे कोलिशन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर वो बहुत सारे कोलिशन करेंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते जाएंगे। हर बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल होता जाएगा। सो करंट कितना ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा और हमारा सेमीकंडक्टर क्विकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस केस में, राइट। सो हमारे सेमीकंडक्टर को हम इस केस में नहीं बचा सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस पे आ जाते हैं, बोथ साइड ऑफ पीएन जंक्शन आर लाइटली डोप्ड। एवलांच ब्रेकडाउन करने के लिए हमें लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन लेना होगा, राइट। तो हम हैविली डोप्ड क्यों ही कर रहे थे जीनर डायोड के केस में? हम जीनर डायोड को हैविली डोप्ड इसलिए कर रहे थे जिससे कि एवलांच ब्रेकडाउन ना हो, डैमेज ना हो जाए डिवाइस, राइट। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास लाइटली डोप्ड है तो डिप्लीशन लेयर लार्ज रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर कम होंगे, जनरेट भी बहुत ही कम होंगे, और चार्ज कैरियर्स विल एक्वायर एनर्जी फ्रॉम द अप्लाइड पोटेंशियल, राइट। चार्ज कैरियर्स पोटेंशियल अप्लाइड से एनर्जी लेंगे और करंट डिपेंड करेगा अप्लाइड पोटेंशियल पर। जितनी पोटेंशियल हम डालेंगे उतने ही अमाउंट में करंट जनरेट होगा। सो इससे हमें पता लगा कि डिफरेंस भी क्या है जीनर ब्रेकडाउन में और एवलांच ब्रेकडाउन में। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक इट प्लीज पुश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।